चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ के ऊपर किस प्रकार से आप ट्रेड करोगे वो हम जानने वाले हैं। न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो जब भी बात आती है कि न्यूज़ को ट्रेड करना, आपके मन में क्या आता है? CPI, FOMC, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पे माइंड के अंदर चीज़ें चलती हैं। और आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि यार इस चीज़ को ट्रेड करना कैसे है? कैसे मैं FOMC को ट्रेड करूं, कैसे मैं CPI को ट्रेड करूं? इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक गुरु मंत्र जो होता है ना न्यूज़ ट्रेडिंग का, न्यूज़ को ट्रेड करने का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका, एक गुरु मंत्र जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊँगा आपको, और वो ट्रेडिशनल मेथड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। फिर मैं बताऊँगा कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपन को नहीं करना। हमको हर एक न्यूज़ के ऊपर, जितनी भी न्यूज़ हो, चाहे वो CPI हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या कुछ भी क्यों ना हो, GDP क्यों ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न पे ट्रेड करना है और वो पैटर्न आप सीखेंगे। तो लगभग 50 लोग हमारे साथ इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। आर यू गाइस रेडी फॉर द क्लास? चलो बढ़िया, मज़ा आएगा क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए, करें? चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है। देखो, न्यूज़ को ट्रेड करने के लिए दो तरीके आपके पास में। पहला तरीका क्या है? ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरा क्या है? मारवाड़ी ट्रेडर्स नाइकी पैटर्न। देखो, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे मारवाड़ी ट्रेडर का जो है नाइकी पैटर्न क्या होता है। ये लोगो जो है ना, ये नाइकी का है। इसको क्या बोलते हो? नाइकी बोलते हो ना। तो ये नाइकी का जो लोगो है ना, ये पूरा का पूरा आपको बस इस लोगो से ही पूरा सेटअप समझ में आ जाएगा। अपन को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन बहुत सिंपल तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल मेथड की। अब ट्रेडिशनल मेथड में अगर एक एक बताऊंगा ना तो हमें पूरी रात लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली चैट GPT ओपन करते हैं ना। चैट GPT ओपन कर लेते हैं और फिर आगे की कहानी बताता हूँ। एक मिनट रुको, चैट GPT खोलने दो एक बार। ओके, सो अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वगैरह वगैरह। देखो, यहाँ पे अपन को टाइप करना है, मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड हाउ टू ट्रेड ऑन दिस न्यूज़ इन BTC USD एंड XAU USD। मतलब गोल्ड और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ये लो भैया, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये क्या हो गया? रीट्राई करते हैं, चलो। समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है। वाई समथिंग वेंट रॉन्ग?
अरे भैया क्या हो गया इसको? चैट जीपीटी से मुझे लगता है मैंने कुछ खतरनाक ही सवाल पूछ लिया क्या आज? चलो छोटा पूछ लेते हैं। ओवरलोड हो गया है तो इतनी खतरनाक चीज़ नहीं पूछनी थी क्या इससे? चलो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पूछते हैं। ये तो ऐसे नाराज़ हो गए जैसे। देखो अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, बिकॉज अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों देखिएगा। अरे यार ये तो आज की न्यूज़ बता रहा है मेरे को। यही कॉपी करके फिर से डाल देता हूँ। क्या है इसमें? ओके सो अब यहाँ पे देखिएगा, ये अभी बता रहा है टॉप न्यूज़ इम्पैक्टिंग बीटीसी यूएसडी एंड एक्सएयू यूएसडी, गोल्ड एंड क्रिप्टो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पेन कहाँ चला गया? सो यहाँ पे ट्रंप का 90 डे टैरिफ वॉच, इसके बारे में बात कर रहा है। ट्रेड आइडियाज़ बीटीसी यूएसडीडी, ये जो न्यूज़ है इसको कैसे ट्रेड करना है ये यहाँ पे बता रहा है कि इधर का एसएल रखो, इधर का टारगेट रखो वगैरह वगैरह, कई चीज़ें बता रहा है। जबकि ये तो सब खत्म हो गया ना। चैट जीपीटी से ट्रेड मत ले लेना कभी भी। ये क्या है यार? चलो कुछ और सर्च करता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉरेक्स, आपने जो सर्च किया वो सब पहले वाली हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अरे नहीं यार, इम्पोर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़। अरे अरे हाउ टू ट्रेड ऑन ऐसे सर्च करते हैं, इम्पोर्टेंट फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ फॉर बिगिनर्स। मुझे आइडिया भी नहीं एक्चुअली सर्च क्या करना चाहिए, ताकि देखिए खुद ही बता दे। तो क्या यार कुछ नहीं बता रहा है तो चलो मैं ही बता देता हूँ यार, छोड़ो, इससे ज़्यादा तो मेरे को ही आता है। इसको साइड कर देते हैं, चलो छोड़ो, लेव इट। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकिएगा, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे। चलो और आपको रख देता हूँ इधर। चलो गाइस, सो ट्रेडिशनल मेथड की अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जांपल के लिए आपको सीपीआई ट्रेड करना है, ठीक है। इसके अलावा कल एफओएमसी भी था ना, एफओएमसी पे आप ट्रेड करते हो। इसके अलावा आप पीएमआई का जो न्यूज़ आता है उस पर ट्रेड करते हो। इसके अलावा आपका अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ आता है ना। कई प्रकार की न्यूज़ आती हैं जिनको आप ट्रेड करते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, लोग ट्रेड करते कैसे हैं, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे सपोज करो सीपीआई की अगर मैं बात करूँ, सीपीआई की न्यूज़ है और सीपीआई के अंदर वो क्या देखते हैं कि प्रीवियस कितना था। प्रीवियस था, मान लीजिए कि प्रीवियस 5.0 था, फोरकास्ट आ रहा है 4.5 का, एक्चुअल आ गया 4.4। अब वो न्यूज़ पे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो बोलेगा एक्चुअल ग्रेटर देन द फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, कि अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा आ गया तो डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा है, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो देखो तुम्हारा बीटीसी क्या करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ना बेसिक सी चीज़ समझनी है। यहाँ पे देखो, जब भी आप यूएसडी की बात करते हो ना, जैसे हम बात करते हैं बीटीसी यूएसडी, हम बात करते हैं एक्सएयू यूएसडी, ऐसे लिख दो ना, बीटीसी यूएसडी एक्सएयू यूएसडी। इसका मतलब क्या हो गया, बीटीसी वर्सेस यूएसडी, गोल्ड वर्सेस यूएसडी। मतलब एक अगर प्लस है तो एक माइनस है। मतलब अगर न्यूज़ बीटीसी के गोल्ड इसके यूएसडी के फेवर में आई, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बीटीसी नीचे गिरेगा। ये ट्रेडिशनल मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। गोल्ड वर्सेस यूएसडी की बात करूँ, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है और यूएसडी ऊपर जा रहा है
तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। ये तरीका कौन सा होता है? ये ट्रेडिशनल मेथड होता है हमेशा। देखो क्योंकि ये वर्सेस होता है तो इसका मतलब साफ है भैया, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा तभी चार्ट चलेगा, है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब मान लीजिए कि CPI के न्यूज़ आया, CPI के ऊपर आपका जो डेटा, अरे इनको एडमिट कर दो यार भाई, कितना लेट आते हैं लोग। CPI का डेटा आया, उस डेटा के ऊपर आपने देखा कि न्यूज़ जो है उसके अकॉर्डिंग, ये इन लोगों को ब्लॉक कर दोगे भाई, क्या इतना लेट आते हैं। मोहम्मद आसिफ जहीर भाई कहाँ रह जाते हो यार तुम, क्या तुम्हें जल्दी आया करो थोड़ा सा। अरे जहीर को एडमिट करो यार। देखो एक मिनट रुको यार, मैं करता हूँ इसको। तो ये बालक हमारे कहाँ रह जाते हैं, अब तक आते नहीं है, तो जल्दी लेट आते हो यार तुम लोग। देखो सपोज़ करो आपने क्या देखा कि फोरकास्ट आ रहा है 4.6 का, ठीक है। प्रीवियस कितना था? प्रीवियस था 5.1, ठीक है। ये क्या आ रहा है? ये फोरकास्ट आपको पता चल गया। अब आपको क्या पता है कि नेगेटिव न्यूज़ है, 5.1 से 4.6 जा रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। तो ये चीज़ करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। किसके लिए? करेंसी कौन सी? USD। मतलब USD क्या करेगा? नीचे गिरेगा। तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो या BTC में ट्रेड करते हो तो BTC क्या करेगा? BTC के वर्सेस में चलेगा, यानी BTC वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके ये न्यूज़ के ऊपर जो फोरकास्ट आता है ना, इस फोरकास्ट को देख करके ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह तुम्हें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि BTC वर्सेस USD चलता है तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे गिरेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से BTC को बहुत ऊपर जाना चाहिए। अब देखो होता क्या है, एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये हमारी आज की ट्रेड थी, ठीक है, जो मैं YouTube पे आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। ये ट्रेड अपन ने YouTube पे करी। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड करी एक, और ये 78,500 का टारगेट था अपना, जो कि अपना अच्छा खासा नीचे आ गया। इस जगह 6 बजे न्यूज़ आई। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, मोबाइल वालों को दिखाई नहीं देगा जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे। तो देखो दोस्त हुआ क्या, मैं एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री भी ओपन कर लेता हूँ ना, फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लेते हैं। आज ना CPI था, तो मैं चाहता हूँ कि वो देखें आप, और किस प्रकार से आपको ट्रैप किया जाता है वो भी आप देखें अपनी आँखों से। ये देखो आज की 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को शाम को CPI था। और CPI में देखो एक और CPI MM, ये Y ये क्या होता है, आपको सिर्फ इन्हें Y वाला देखना है ना। ये जो होता है ना CPI Y/Y वाला था ना, ईयर ऑन ईयर, ये वाला आपको देखना होता है। अब यहाँ पे देखो 6 बजे से पहले आपको क्या देखने को मिला कि प्रीवियस तुम्हारा 2.8 है, अभी जो आ रहा है फोरकास्ट आ रहा है 2.5 का, यानी 0.3% नेगेटिव आ रहा है। किसके लिए नेगेटिव है? अपने डॉलर इंडेक्स के लिए। अब आपके पास में एक्चुअल डेटा तो उस समय था नहीं, तो आपने क्या किया, इस फोल्डर पे क्लिक किया और देखा कि इसका असर क्या होगा। यहाँ पे नीचे लिखा है यूजुअल इफेक्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, कि ये जो फोरकास्ट है ये 2.5 का है, अगर इससे ज़्यादा आ गया डेटा तो वो गुड फॉर करेंसी है। किसके लिए? डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव। लेकिन आया कितना? नेगेटिव आया। प्रीवियस कितना था? 2.8, और आया कितना? 2.4, यानी 0.4% कम हो गया एज़ कम्पेयर टू लास्ट CPI। अब इसका असर क्या होगा कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे गिरना चाहिए, और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा तो BTC ऊपर जाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, न्यूज़ के ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को देखते हुए BTC के अंदर न्यूज़ से पहले पोजीशन बना करके बैठ जाएंगे बाइंग की। और अगर बाइंग में निकलना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो BTC बहुत ऊपर जाना चाहिए। तो BTC के अंदर वो बाइंग में बैठेंगे। 200, 300, 400, 500 पॉइंट का टारगेट है तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप 1000, 2000, 5000 पॉइंट का टारगेट लेके जा रहे हो तो वो इस पर नहीं मिलना। होगा क्या, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड मार्केट को इस जगह से यहाँ पे 6 बजे बाइंग करनी चाहिए थी और बड़ी बाइंग आनी चाहिए थी। देखो CPI पे हमेशा मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट अच्छा मूव कर जाता है। अब यहाँ से जो बाइंग आनी चाहिए थी CPI पे ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, वो 6 बजे आनी चाहिए थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और बड़ी बाइंग आनी चाहिए थी, ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, लाइक 85,000 या इधर की तरफ ऐसे जाना चाहिए था मार्केट, ठीक है। इस प्रकार से जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? बिकॉज हम जो करते हैं वो ये करते हैं, BTC
वर्सेस यूएसडी। अब भैया यूएसडी तुम्हारा नीचे गिरेगा तो ये बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो डॉलर इंडेक्स को देखते हैं हम। 6 बजे डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ, ये देखो 6 बजे कहाँ बजे थे, 10 तारीख को शाम को 6 बजे, ये देखो शाम को 6 यहाँ बजे हैं, ठीक है। इस जगह अगर आप देखेंगे ये 6 बज रहे हैं समथिंग, 6 बजे डॉलर इंडेक्स क्या करता है, बाइंग कर देता है। एक मिनट रुको मैं ठीक से चेक कर लेता हूँ 6 बजे की कैंडल कौन सी है, देखते हैं। ये देखो ये है, सॉरी 6 बजे की कैंडल कौन सी है दोस्त, ये 6 बजे की कैंडल है, ठीक है। न्यूज़ नेगेटिव आई, भाई इनको एडमिट कर दो। न्यूज़ नेगेटिव आई, डॉलर इंडेक्स के लिए वो चीज़ नेगेटिव थी, डॉलर इंडेक्स जो है प्रेम से नीचे गिर गया, डॉलर इंडेक्स नीचे गिर गया, बीटीसी ऊपर चला गया। स्टार्टिंग में देखिएगा क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स तुम्हारा नीचे गिरा और बीटीसी ऊपर उठ गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने चार्ट में देखा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना, डॉलर इंडेक्स लगातार सेलिंग जारी है, सेलिंग 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 लगातार अपना कंटिन्यू कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जितनी इसमें सेलिंग आई है उतनी ही डॉलर हमारे बीटीसी में बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन बाइंग नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ, देखो अभी मैं दोनों चार्ट एक साथ खोल देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। लेफ्ट में आपका डॉलर इंडेक्स है, राइट में मैं आपके लिए बीटीसी ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा हुक्म क्या चल रहा है, चीज़ें वो देखने का ट्राई करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे कहाँ गई ये कैंडल नेगेटिव थी, आपका 4.8 था प्रीवियस और आया कितना है 4.4 आया है, तो नेगेटिव न्यूज़ है किसके लिए, इसके लिए। तो ये जैसे ही नीचे गिरा तो बीटीसी ऊपर चला गया हमारा, देखो इस जगह पे, सॉरी ये वाली 6 बजे की कैंडल है, ये यहाँ पे ऊपर निकला। जैसे ही ऊपर निकला ज़्यादातर लोगों ने इसको ब्रेकआउट समझा कि न्यूज़ के ऊपर बाइंग आएगी, और उससे पहले अगर आप देखेंगे ना, एक कैंडल ग्रीन है, फिर अगली 6 बजे की कैंडल फिर से ग्रीन बनी, 700-800 पॉइंट की बाइंग आई, तो ज़्यादातर लोग इसमें बाइंग में घुस गए। और फिर मार्केट ने क्या किया, वहाँ पे वापस यूटर्न जो लिया, वो यूटर्न ऐसा लिया कि लिए ही जा रहा है, अब सेलिंग 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 करते ही जा रहा है, लगातार इसमें सेलिंग जारी है, ठीक है। मार्केट लगातार जो है सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है, सेलिंग 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 कर रहा है। अब ये चीज़ जो है ना, इसके अंदर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले बाइंग में गया, पहले लोगों को बाहर किया या फिर लोगों को अंदर किया, किनको, जो एक मिनट, जो लोग न्यूज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग क्या 6 बजे का वेट कर रहे थे कि 6 बजे किधर जाएगा उधर ही घुसेंगे। अब जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर निकला, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग में घुस गए, और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल है, अगली कैंडल थोड़ा रुकी थी और फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है मार्केट के अंदर, और जो सेलिंग स्टार्ट हुई वो लगातार सेलिंग 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 करता रहा, काफ़ी देर तक इसमें सेलिंग जारी रही। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके हमने यहाँ पे जो है इस जगह पे शॉर्ट किया, और मार्केट वहाँ से लगातार अब सेलिंग जारी है। अभी मार्केट में जो बाइंग आ सकती है ना, 80,400 से 80,600 इस रेंज तक आ सकती है, फिर हो सकता है दोबारा से जो है वापस नीचे आ जाए। अभी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ी देर पहले जैसे वंदना मैम को मैं बता रहा था कि मैम यहाँ से जो है बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। अभी 79,500 तक तो आ गया, अभी राउंड नंबर है 80,000 का, हो सकता है 80,000 को टच करके ये सेलिंग करे, हो सकता है ऐसा भी कि 80,000 को टच करके ये फिर सेलिंग में जाए, ऐसा भी कर सकता है ना। चलिए देखते हैं कहाँ से सेलिंग आएगी इसमें वापस। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, देखो आपका जो सेटअप है ना, अपना जो सेटअप है, लाइक जो नाइकी पैटर्न में करता रहता हूँ, वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि ये क्या सेटअप क्या है, ये काम कैसे करेगा, आपको इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है वगैरह वगैरह, अपन इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक जो समझा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से निकल रहा है सारी चीज़ें, आ रहा है थोड़ा बहुत सारा, आ रहा है ना। ये डॉलर इंडेक्स है, इधर डॉलर इंडेक्स सर्च करना और DXY ऐसे करके सर्च कर लेना, ये आ जाएगा इधर, ये देखो ये इधर ये है, या फिर US डॉलर इंडेक्स सर्च करेंगे तो आ जाएगा शायद। अभी मैं सिंगल चार्ट ओपन करता हूँ ओनली, है ना, और BTC का चार्ट लगा लेता हूँ। ये है आपका बिटकॉइन का चार्ट, और BTC भाई भागे जा रहा है ऊपर की तरफ, BTC में बाइंग आ रही है, अच्छी बाइंग आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ से इस जगह से जो बाइंग आई है वो अच्छी 1,000 पॉइंट की बाइंग करी है इसने,
तो समवेयर अराउंड 80,400 तक जाना चाहिए BTC, शायद जा भी सकता है, और नहीं जाएगा तो फिर बड़ी सेलिंग तो वेट कर ही रही है इसका मेरे हिसाब से। अभी 80,000 समवेयर इस एरिया में जाना चाहिए इसको, फिर यहाँ पे जा कर के फिर से सेलिंग आ सकती है। एनीवे इसको अपन साइड कर देते हैं एक बार, और नाइकी पैटर्न में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब देखो नाइकी पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। देखो, जब भी मार्केट न्यूज़ के ऊपर इस प्रकार से निकलता है, एक तरफा न्यूज़ आ गई और एक तरफ इधर निकल गया, और फिर जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी तो वो सेलिंग बहुत बड़ी सेलिंग होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि मार्केट पहले ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये जब ऊपर जाएगा ना किसी पर्टिकुलर लेवल से, तो वो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, बायर को इनवाइट करेगा और फिर बड़ी सेलिंग में जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी न्यूज़ के ऊपर पहले मार्केट थोड़ा सेलिंग कर दिया, मतलब कोई सपोर्ट वगैरह ब्रेक कर दिया, और फिर वापस अगर आ रहा है इधर, तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये नाइकी का जो लोगो होता है ना, नाइकी जो ब्रांड है, इसका जो लोगो है ना, उसके लोगो से मिलता जुलता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके नाइकी के लोगो से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी ट्रेडर्स नाइकी पैटर्न। क्या बोलते हैं? मारवाड़ी ट्रेडर का नाइकी पैटर्न। आई होप कि इतना याद रहेगा। तो मारवाड़ी ट्रेडर का जो नाइकी पैटर्न है, इसको याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, जब आप क्रिप्टो में जब ट्रेड करेंगे अच्छी बड़ी, तब आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी इसकी कि हाँ भैया। और इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, देखो अब ये चीज़ें ना लाइव में जब मैं करूँगा ना, लाइव ट्रेड करूँगा ना, जैसे आज मैं यूट्यूब पे लाइव था आपके साथ, है ना, आपको शायद याद होगा, और आपको शायद ये भी याद होगा कि अपन ने यहाँ से भी इधर से भी एक ट्रेड उठाई थी, फिर इधर ही एग्जिट कर दिया था उसको, और फिर ये बाइंग में निकला न्यूज़ पे। अपन ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, हम जस्ट वेट कर रहे थे कि आएगा, और फिर अपन यहाँ पे सेलिंग में घुसे। तो अब देखो लॉजिक बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइकी पैटर्न सीख लिया, न्यूज़ पे ट्रेड कर डालिया, ऐसा नहीं होगा। आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है डंडा और ये है झंडा, ऐसा ही तो होता है भाई, यही तो होता है। इसकी को तो बोलते हो ना तुम, पॉल एंड फ्लैग क्या होता है, पॉल एंड फ्लैग ऐसा ही तो होता है, डंडा और ये झंडा। तो ये जब इतनी बड़ी बाइंग आई और फिर मार्केट जब धीरे धीरे एक चैनल में चलने लगा, इस चैनल का ब्रेकआउट न्यूज़ पे आ गया CPI के साथ में, तो लोगों ने क्या अज्यूम किया कि बहुत बड़ी बाइंग आएगी अब यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग इसमें घुसेंगे। यही एक वजह थी कि मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए उतर गया। और CPI के अंदर जो मेरा नाइकी पैटर्न था ना, मैंने पहले ही बोला था, आप मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, कि अब ये बाइंग में निकल गया है, तो अब यहाँ से सेलिंग बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। और 78,500 का टारगेट अपन ने लिया था, जो कि 3-4 हज़ार पॉइंट का टारगेट आई थिंक था, कितना 3400 पॉइंट का, जो कि फाइनली कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त। इस एरिया में अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे 6 बजे से पहले ऊपर निकला, न्यूज़ के ऊपर देखो पंप किया 700-800 पॉइंट का, और फिर यहाँ से सेलिंग जा रही है। अब कई बालक ये कहेंगे सर एंट्री किधर करें। देखो एंट्री का मैंने क्या बताया था कि ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, लोग बाइंग में घुस के रिटेल्स पे 1 मिनट पे बाइंग में लोगों को इन्वाइट किया है। अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी आता, मैं एंट्री में घुस जाऊँगा। मेरा SL यहाँ पे था, टारगेट बहुत बड़ा लेकर के चल रहे थे अपन 81,000 के आसपास, फिर मैंने इसको और बड़ा कर दिया, 78,500 का कर दिया कि अब और बड़ा टारगेट लेके चलेंगे अपन, छोटे टारगेट पे नहीं रुकेंगे, है ना, बड़े टारगेट के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे अपन ने एंट्री करी। एंट्री कैसे? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब नीचे आया ना, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे जब इसके नीचे आया तो अपन यहाँ पे एंट्री किए, इस जगह पे ये कैंडल क्लोज करी, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, है ना। चाहो तो 5 मिनट पे भी कर लो, 5 मिनट पे करोगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ का SL लिया, फिर मैंने यहाँ का किया, फिर धीरे धीरे छोटा किया SL को, फिर कोस्ट टू कोस्ट किया, ऐसे करते करते और अपना SL छोटा होता गया। और फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग करी, रुका। मार्केट सेम जगह पे नैरो रेंज बना रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, आपको शायद याद होगा। और मैं ये भी बोल रहा था कि जो लोग री एंट्री करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं, अगर BTC इस एरिया में आता है तो आप सेलिंग के लिए चले जाइएगा। बहुत ज़बरदस्त सेलिंग इसके अंदर आएगी। 78,500 तक जो है BTC जाएगा, फिर 80,500 तक जो है BTC कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और वो कंटिन्यू हुआ।
अब इसके अंदर एंट्री वाला समझो इस चीज़ को। नाइकी जैसे मान लीजिए कि किसी रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से चल रहा है मार्केट, है ना, न्यूज़ के ऊपर उसको ब्रेक कर दिया, मतलब नाइकी पैटर्न का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड की बारी है इस प्रकार से। यही चीज़ ट्रेंड लाइन पे भी हो सकती है। मान लो कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट, एक मिनट, इस प्रकार से मान लो ट्रेंड लाइन पे सेलिंग कर रहा है और फिर न्यूज़ पे अचानक से पंप किया, नीचे आने दो इसको, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ का एसएल रखो, जाने दो, बड़ी सेलिंग आएगी। नीचे लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी होनी चाहिए। पता चला गया कहाँ भाई, लिक्विडिटी लेने ही तो जाएगा, लिक्विडिटी होनी तो चाहिए, लिक्विडिटी खाने ही तो मार्केट जाएगा। अगर लिक्विडिटी ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ पे? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो वो जाएगा किधर। तो जब लिक्विडिटी नहीं है तो फिर ध्यान रखना इस चीज़ का। सपोर्ट पे कैसे बनेगा? सपोर्ट पे ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट, न्यूज़ पे अचानक से नीचे गिरा, वापस अंदर क्लोज कर दिया, स्विप एंड रिवर्सल हो गया, जाने दो अब ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो न्यूज़ के ऊपर अगर आप 2000, 1500 या 1200, 2000, 3000 पॉइंट के टारगेट ले रहे हो तो ऑब्वियसली यार तुम्हारी क्वांटिटी जो है तुम्हें कम रखनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, टारगेट बड़ा होगा, लगा करके उसको छोड़ दो, जाने दो एक तरफा उसको, ठीक है। फिर आप चाहो तो आगे आगे जो पुल बैक आते हैं ना उनमें और क्वान्टिटी भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो छोटे छोटे पुल बैक ले रहा है मार्केट इस प्रकार से, है ना, फिर यहाँ चला गया, और अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट कर क्या रहा है, अभी ये 1 मिनट पे मैंने लगा रखा है, 1 मिनट के ऊपर ये इसमें बाइंग आने लग गई है ना, इस प्रकार से चैनल जैसा कुछ बना रहा है। तो हो सकता है भाई ये 80,000 भी चला जाए ऐसे धीरे धीरे, और अगर ये चैनल ब्रेक कर दिया तो वापस इसके नीचे आ जाएगा जल्दी। ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पे अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर जाता है तो 80,000 या 80,600 इस रेंज में जाएगा। इस रेंज से जो है ये फिर से सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा BTC। अगेन जो है इसमें सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, और अब की बार जो सेलिंग आएगी ना वो थोड़ी सी बड़ी सेलिंग हो सकती है। मतलब अभी जो सेलिंग आएगी वो 74,000 तक आ सकती है। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये देख रहे हो इतनी बड़ी ट्रेड, मतलब ऐसी ट्रेड करने में ना तुम्हें बहुत ज़्यादा वो चाहिएगा, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, है ना, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिएगा सेटअप पे। 15 मिनट पे दिखाता हूँ दोस्त, 15 मिनट पे क्या चल रहा है। 15 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे नीचे की तरफ एक ट्रैप कैंडल है। क्या है? नीचे की तरफ एक ट्रैप कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे देखो इस जगह पे, है ना, इनडिसीजन कैंडल बनी, फिर एक ट्रैप कैंडल, मतलब बाइंग की कैंडल बनी, और बाइंग में निकल गया मार्केट। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको? सिंपल सा है भाई, रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे है, देखो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया इसका यहाँ पे है, इस एरिया में, ये एरिया है जहाँ से वापस सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। सो फिलहाल के लिए मेरा व्यू है कि BTC यहाँ तक आएगा और फिर वापस सेलिंग में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। BTC ऊपर वहाँ तक जा सकता है और फिर शायद सेलिंग कर दे। और 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे ना तो ये 5 मिनट पे थोड़ा रुका हुआ है यहाँ पे, है ना, 5 मिनट पे ये रेजिस्टेंस जो था ना इसका ब्रेक, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, W पैटर्न बना है इसमें, W पैटर्न बन करके थोड़ा साइडवेज है, तो हो सकता है कि यहीं से गिर जाए, बट यहाँ से डायरेक्ट गिरने की उम्मीद थोड़ी सी मुझे कम है। अगर गिरता है वापस नीचे आता है ना तो बड़ी सेलिंग यहीं से आएगी 74,000 पे फिर, या फिर इसको जाना चाहिए यहाँ तक, यहाँ पर जाए और फिर ये सेलिंग स्टार्ट करे, देन बड़ी सेलिंग के लिए आप एंट्री कर सकते हो। आप देखो अगर एंट्री करने का मौका मिले ना तो इस एरिया में करना सेलिंग का, ठीक है, या फिर ये W पैटर्न वाला जो अभी जो ताम झाम चल रहा है ना PCAC वाला, इसके नीचे आए तब सेलिंग के लिए निकलना, तब इसमें बड़ी सेलिंग जो है आ जाएगी। ओके, ओके सर, जी सर। है ना। और अभी सैटरडे परसों है, क्या बता रहे हो? 10,000 पॉइंट पकड़े थे सर ऐसे एक टाइम। अच्छा, ऐसे ही 10,000 पॉइंट पकड़े थे, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो हैवी ड्राइवर हो। उस दिन भी सर जी सवाल है। पूछो भाई, क्या सवाल है? सर जी आज क्रूड ऑयल के चार्ट में दोपहर को 2:30 से 3 बजे के 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में एक डाउनफॉल आया था सर, तो उसमें सर मुझसे आज एक लिस्टिंग हो गई, ओवर ट्रेडिंग हो गई, और मैं यार मैंने तो कभी क्रूड ऑयल में ट्रेड ही नहीं किया। इसी की बात कर रहे हो कि ये? नहीं नहीं सर जी, थोड़ा थोड़ा
कितने बजे बता रहे हो आप? 3 बजे सर जी लगभग। 3 बजे? एक मिनट यार, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो मेरे से। 3 बजे भाई, 3 बजे यहाँ से सेलिंग आई थी, छोटी सी जी रेंज में जी चल सर, रहे जी तो। सर, जी जी। तो जब जब से दोबारा छोटे छोटे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बने हैं, हाँ तो मैंने वहाँ पे फिर सर सेल ऑर्डर लगा दी, लेकिन लिक्विडिटी जोन सर ऊपर था। तो क्या मेरा ये सोच गलत था कि सही ट्रेडिंग हुई थी? हालांकि उसमें मुझे सर यार देखो $40 सुनो, का प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ मैं जी आपको सर। बताता हूँ ना, जैसे जी गोल्ड, सर। गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनमें जो आप ट्रेड करते हो ना, इनमें ना स्विंग ट्रेड किया करो। अगर आप सोचते हो इंट्राडे कर लूँ तो फिर मुश्किल है भाई। समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो जो सर जी मेरा एक ये सवाल है कि जो आपने कुछ सिखाया है यार वो टेक्निक, क्रूड ऑयल में तो मैंने देखो, मैंने ये सेटअप क्रूड ऑयल में लगाया नहीं है। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप लगाओगे सेटअप, कहीं पे भी लग जाएगा, चाहे गोल्ड में लगाओ या क्रूड ऑयल में। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, इसने ये जो नैरो रेंज थी ना, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अगर ये वापस निकलता है ना ऊपर इधर, तब तुम बाइंग के लिए जाना इधर 124 के टारगेट के लिए। 68 पे एंट्री करना, 124 पे निकालना इसको। और वो कब मिलेगा, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना लग जाए, आई कांट से। जी सर जी। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग सिर्फ क्रिप्टो में ये सब क्रिप्टो में कर लो। अप्लाई करें। देखो आप इनमें करते हैं ना ऑयल वगैरह में ट्रेड, तो मैं नहीं कहूँगा गलत है, कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन यू नो, क्रिप्टो तो बेस्ट है, क्रिप्टो के हाँ बारे में क्रिप्टो बेस्ट है, क्रिप्टो ही बेस्ट है यार। अच्छा पैसा बना लो, और क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ। बस ज़्यादा सर पैसे मैं के। ये क्रिप्टो में सर वो 78,500 जो आएगा बताया आपने सर, वो कौन से टाइम पे में देख के हम लोगों को पता चलेगा कि वहाँ तक आएगा मार्केट में सेलिंग करेगा? सिंपल है यार, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। देखो यहाँ पे और सर जो मैंने कल आपने कहा था कि यहाँ से आगे बढ़ सकता है, और उसके ठीक 10 मिनट बाद $1800 की कैंडल बनी थी सर, जो कल शाम को आपने पढ़ाया था। अच्छा, अभी देखो इन्होंने पूछा कि ये कैसे पता चला यहाँ तक एक आएगा। मैसेज हमको देखो आंसर देना। जी, बहुत सिंपल था दोस्त। यहाँ देखो इस एरिया में ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस के आसपास ये सपोर्ट लेगा। जी सर। और यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, तो मैंने इन्हीं चीज़ों, टाइम कौन सा है सर ये? 1 आवर पे टाइम फ्रेम, 1 आवर का लगा रखा है। वन आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सिर्फ ये था, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे आके थोड़ा रुकेगा और फिर ऊपर निकलेगा और देन वापस सेलिंग। अगर देखो फिर से सेलिंग में जा रहा है, तो हो सकता है भैया अभी यहीं से इसकी क्या बोलते हैं, धुआंधार सेलिंग आ जाए यहीं से। अभी मैं ये जो क्लास है इसको एडिट कर लेता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। ये था आपका न्यूज़ पे ट्रेड करने का तरीका। नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। बताओ बताओ भाई। ये सर वो जो नीट के जो बताया था नेकी पैटर्न, ये हर नीट के ऊपर बनता है सर पैटर्न, नीट पे तक ही बनूंगा। मैं बताऊंगा यार, रुक जाओ, जब ट्रेड करूंगा ना तो बता दूंगा। अभी तो सीखा है आज, है ना। इसको रिवीजन करना और खुद से प्रैक्टिस करना कि होता है कि नहीं होता है। वही वही 5 मिनट और 15 मिनट पे देखना, खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इसका, फिर मैं बताऊंगा इन क्लासेस में। और एक बात सर, वो जो नीट की सीपीआई में जो है ना सर, जो रिपोर्टिंग जो निकल रही है ना, आज जो सीपीआई में थी ना सर, हम्म, हेलो, क्या बता रहे हो? आज जो सीपीआई में थी ना सर आज, हाँ हाँ, तो ऐसे वैसे ही न्यूज़ के ऊपर ही ऐसा मूवमेंट आता है सर। CPI पे नहीं, सभी न्यूज़ पे देखो, जब न्यूज़ तुम मेरे को जब लाइव देखोगे ना दादा, यूट्यूब के ऊपर जब मैं लाइव चलता हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर वो वाले लाइव अगर आप देखते हो ना मेरे, तो उनमें आपको शायद ये थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि किस प्रकार से कौन से इवेंट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। समझे? सर किस टाइम पे लाइव आते हैं यूट्यूब पे? अब भाई न्यूज़ जिस दिन हो उस दिन देख लेना। शाम को 5 बजे के बाद लाइव आता हूँ, मारवाड़ी ट्रेडर करके एक चैनल है मेरा, उस पर आता हूँ। हम यही करते हैं, उसके लिए सिर्फ नहीं आता है सर। अभी चलो इस क्लास को यहीं पे और करते